हाय गाइस, वेलकम बैक टू टाइनी मोटर्स गिल्ड। आज का वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर डूइंग समथिंग आई नॉट सीन डन ऑल दैट ऑफन बिफोर। टुडे वी आर कंपेयरिंग मॉडल्स फ्रॉम हॉट व्हील्स प्रीमियम एंड इनो 64। नाउ मेरे कलेक्शन में ऐसा काफ़ी कम होता है कि आपको सेम मॉडल दो अलग अलग ब्रांड्स में देखने मिल जाए। हाउएवर दिस वन ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी स्पेशल वन। इट्स द मैड माइक माजडा RX3। मैड माइक आप लोगों को शायद मेरे निम्बुल वाले वीडियो से याद होगा, जो मिनी GT की आपकी लैम्बोर्गिनी आई थी, दैट आई हैड कवर्ड ऑन माई चैनल। एंड राइट हियर यू कैन सी द मैड माइक लोगो। रॉन रन 2 सेट में से है आपकी कार, एंड ऑफ कोर्स इट कम्स विद द रियल राइडर्स एंड मेटल ऑन मेटल बैजिंग। सो इट कम्स विद अ मेटल बॉडी एंड अ मेटल बेस। रियल राइडर्स ऑफ कोर्स मीन्स रबर टायर्स। बैक ऑफ द कार्ड पे आ जाते हैं एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कोई MRP स्टिकर नहीं है। सो ये आपका इंडिया में ऑफिशियली नहीं आया था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इम्पोर्ट्स दीज कार्स गॉट दिस फॉर मी एट अ वेरी रीजनेबल रेट। अराउंड 800 रुपीज़ का मुझे इसका कॉस्ट पड़ा था। दैट इज़ डेफिनेटली रीजनेबल फॉर एन इम्पोर्ट। Contrasting that, we of course have this Inno 64 model right here. It's the same exact wagon, and Inno 64 is again a brand that I have covered on my channel before. आप लोगों को शायद Liberty Walk वाली F40 याद होगी। It is a very premium brand which makes insanely detailed models. कॉस्ट इसका अप्रॉक्सीमेटली 2500-2600 के रेंज में आता है। एंड यहाँ पर भी आप पीछे देख सकते हैं मैड माइक का लोगो है राइट हियर। सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट टू अनबॉक्सिंग एंड कंपेयरिंग दिस टू मॉडल्स। सो राइट हियर फॉर द हॉट व्हील्स प्रीमियम आई हैव एक्चुअली ऑलरेडी अनकार्डेड दिस कार। इस पे एक्चुअली एक एयर बबल था विच आई यूज्ड टू पुट एसीटोन विद अ ड्रॉपर एंड टेक ऑफ द ब्लिस्टर। जनरली आप ये नहीं कर पाते हो अगर ऑलरेडी फैक्ट्री से एक एयर बबल नहीं आता है, आपको ब्लिस्टर कट करना पड़ता है। बट दिस वन कन्वीनियंटली आई कुड स्पेंड सम टाइम एंड गेट दिस अनकार्डेड। नाउ फॉर द Inno it comes in this kind of plastic shrink wrap. Let's just quickly get rid of it and take it out of the packaging. And that is absolutely beautiful, guys. So Inno 64 पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ, बट आई विल जस्ट क्विकली गो ओवर द पैकेजिंग। इट्स इन दिस वेरी प्रीमियम फीलिंग कार्डबोर्ड स्लीव। ऊपर आप देख सकते हो मैड माइक रॉकेट बनी रेसिंग का आपका मेंशन किया गया है। ऑफ कोर्स इट्स ट्रू 1:64 स्केल। बेस आपका ऐसा है कुछ। ऑफ कोर्स यू कैन सी द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स दैट यू गेट विद दीज प्रीमियम मॉडल्स। दीज आर एग्जैक्ट स्केल मॉडल फॉर द अडल्ट कलेक्टर। दे आर नॉट मेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर आपको इनो के सोशल मीडिया हैंडल्स देखने मिल जाएंगे। इट इज़ अ माजडा ऑफिशियली लाइसेंस्ड प्रोडक्ट एंड इट्स ऑफ कोर्स मेड इन चाइना। नाउ इनो कम्स इन दिस एक्रिलिक केस ऑफ कोर्स। सो इस कार्डबोर्ड स्लीव को अगर हम हटा देंगे तो आप पीछे देख सकते हो ये काफ़ी सुंदर एक बैकग्राउंड बनाया गया है ऑन दिस कार्डबोर्ड। इट ऑफ कोर्स कम्स विद द मैड माइक लोगो राइट हियर, एंड दिस एक्रिलिक बेस और दिस एक्रिलिक बॉक्स कैन बी यूज टू डिस्प्ले द कार एज इज। नाउ मेरी वाली यूनिट का एक्चुअली थोड़ा डैमेज हो गया है। लेट्स जस्ट क्विकली इग्नोर दैट फॉर अ सेकेंड। बट राइट हियर लेट्स जस्ट टेक इट आउट ऑफ द पैकिंग, एंड दैट लुक्स जस्ट सो गुड गाइज। इट्स ऑन दिस प्लास्टिक बेस, दिस प्लास्टिक डिस्प्ले बेस, एंड ये मॉडल आपका स्क्रूड ऑन है। Let me just quickly get a screwdriver and take this model out so we can compare. A few moments later. Okay, so in my left hand I have the Hot Wheels Premium and in my right hand I have the Inno. Right here आप सबसे पहला difference देख सकते हैं in the wheels. So the wheels on the Hot Wheels are mismatched but they are quite generic looking. Whereas on the right in the Inno आप लोगों को इस पर एक टायर स्टिकरिंग देखने मिल जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एंड व्हील्स जो है आपके एलॉयज बनाए गए हैं। Of course, from the livery point of view, you can see the Hot Wheels logo over here, whereas on the Inno you can see the Red Bull logo. So if you don't already know, Mad Mike जो है आपके he is affiliated with Red Bull, and that is why this is of course more true to life. Fender पे आपकी जो डिटेलिंग की गई है वो दोनों ही कार्स पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। So you can check out this detailing right here. I'm not quite sure what it says. It looks to be Japanese. And similarly here on the front fender you can see the Toyota's detailing on both of these cars. फ्रंट की तरफ आ जाते हैं और इधर आपको काफ़ी ऑब्वियस डिफरेंसेस दिखेंगे इन द विंडशील्ड एज वेल। सो द राइट विंडशील्ड इज़ ऑफ कोर्स मच मोर डिटेल्ड, बट जो आपका कार इटसेल्फ का डिटेलिंग है हॉट व्हील्स आई थिंक हैज़ डन अ बैंग ऑन जॉब।
ऑफकोर्स आपको यहाँ पर मिरर डिटेलिंग देखने नहीं मिलेंगे हॉट व्हील्स पर, जो कि इनो पर आपके काफ़ी ज़्यादा फेथफुली रिक्रिएट किए गए हैं. दीज आर क्वाइट फ्रेजाइल, सो आई वुड सजेस्ट बीइंग सुपर केयरफुल विद दीज. नंबर प्लेट डिटेलिंग जो है आपकी फर्स्टी, वो दोनों ही कार्स पे बहुत ही बढ़िया की गई है. एंड हॉट व्हील्स गेट्स tampos for the headlights, whereas on the Inno it is like a 3D texture kind of thing. I'm not sure if that's a plastic insert or not. Doesn't look to be, but yeah. Toyota की आपकी ये फ्रंट जो है आपका लिप, उस पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दोनों ही कार्स पे की गई है. एंड बॉनेट पे अगेन ऑन द हॉट व्हील्स यू कैन सी द हॉट व्हील्स लिवरी, एंड ऑन द इनो यू कैन सी द रेड बुल लिवरी राइट हियर. बाकी आपके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. टोयो टायर्स, TCP, मैजिक, ये सारे स्पॉन्सर्स की लिवरी आपकी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, विच इज़ अ ग्रेट जॉब बाय हॉट व्हील्स फॉर समथिंग दैट कॉस्ट्स 1/3 द प्राइस, राइट. साइड हमने ये देख ही लिया. टॉप की तरफ से आ जाते हैं, आपको दोनों ही काफ़ी सिमिलर देखने मिलेंगे. अगेन ऑन द रियर बम्पर ओवर हियर यू कैन सी द रॉकेट बनी रेसिंग डिटेल ऑन द इनो, whereas that is notably absent on the Hot Wheels. Coming to the back of the car, you can see the Mad Mike Vedette detailing on the windshield, or sort of the back glass you could say, on the Hot Wheels. Whereas on the right, आपका again यहाँ पर Japanese में कुछ लिखा गया है. Again, great detailing on both of these cars as far as the price points go. Inno just does a better job with the tail lamps. And again, आपकी license plate detailing वगैरह जो की गई है firstly, that is very nice. बेस की तरफ आ जाते हैं, and here of course you can see the silver kind of metallic base of the Hot Wheels. It's completely blacked out, and आपको यहाँ पर एक screw hole देखने मिल जाएगा on the Inno. On the tires again you can see slicks है आपके Hot Wheels पे, whereas you get some sort of tire treading on the Inno. And right here you can again see the Rocket Bunny racing under the rear spoiler of the car. जो आपके ये attachments है, काफ़ी बारीक से attachments है, उसकी भी डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर की गई है इस इनो पर. Of course, let's do a roll test because why not? We have this car unscrewed. And roll होती है इनो, but not as smoothly as you could say a Hot Wheels does. Like आप wheels देख सकते हो, roll होते हैं but not quite as freely. ये यहाँ पर stick हो रहे हैं front वाले wheels anyway. And stance भी जो है इस कार का काफ़ी ज़्यादा low है. Whereas on the Hot Wheels you can see there is enough of a gap for the wheels to roll, so it is of course going to be no contest. Size wise भी आप देख सकते हैं, इनो जो है आपकी true 1:64 मॉडल है, whereas on the Hot Wheels they take some liberty and definitely make it a bigger car. Now let's do a quick weight test. So सबसे पहले हम Hot Wheels को weigh कर लेते हैं. You can see right here it's quite heavy, it's 56 grams. Of course that's what you would expect given a metal body and a metal base. Inno पे भी आपका metal body metal base आता है, but I think it is going to be lighter than the Hot Wheels. And yes, it is just 35 grams. Of course case और base वगैरह का weight आप अगर add कर दोगे तो अच्छा खासा आ जाएगा, but on its own this model doesn't weigh a lot. I don't think weight is going to be a deal breaker when you talk about castings like these, because आप इनको डिस्प्ले के लिए और डिटेल्स के लिए लेते हो, बट इफ दैट वेट पार्ट इज समथिंग दैट यू कंसिडर, डेफिनेटली हॉट व्हील्स टेक्स द एज हियर. सो गाइज, दिस वाज इट फॉर द वीडियो. कमेंट्स में डू लेट मी नो आप लोगों के इन दोनों कास्टिंग्स के ऊपर क्या थॉट्स है. डू यू थिंक इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग 3 times as much money on a premium brand such as Inno, given of course it comes with better detailing, better tires, this plastic display base and an acrylic box? Or do you think it is worth simply importing a Hot Wheels premium because the details are good enough for you? सारा कुछ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस. वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.